चलो देखो, इसको हम लोग एक्सिस मान नहीं सकते भाई, तो कहाँ पे मिरर रखना होगा? तो मिरर को अगर हम यहाँ पे रखें, क्या ऐसा रख सकते हैं कि नहीं? जो नहीं बना है उसके लिए बाबू, जो बना लियो तो ठीक है। अब यहाँ पे रखोगे तो देखोगे कि जैसा इसके ऊपर है वैसा है उसके नीचे है, जस्ट दोनों तरफ सेम है कि नहीं? सेम है मतलब मिरर इमेज है, यानी कि अब ये लाइन पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो इस लाइन पे अगर पोटेंशियल सेम होगा तो अब जंक्शन कहाँ है भाई? तो जंक्शन हमारा यहाँ पे है, इस लाइन पे। यहाँ पे तो जंक्शन नहीं है, यहाँ पे तो दो ही पॉइंट है, यहाँ पे भी दो पॉइंट है। यानी कि इस जंक्शन को हमें रिमूव करना होगा। जंक्शन को कैसे रिमूव किए हो? क्या ऊपर नीचे रिमूव होगा या इधर रिमूव होगा? ऊपर नीचे होगा। हम बताए थे कि जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस था तो ऐसे रिमूव किए थे। तो अभी एक्सिस ये है ना हमारा, एक्सिस मतलब जिसके क्रॉस निकालना है। ये तो हमारा सिमेट्री है, तो जिधर सिमेट्री था उधर ही हमें रिमूव करना है। यानी कि हमें इस दोनों को क्या करना होगा? ऐसे करना होगा। क्या कोई दिक्कत है? यहां रेजिस्टेंस नहीं था। मैं लास्ट लास्ट में दिए होंगे, तू लेफ्ट कर गई होगी पहले ही। तो फिगर जो पहला क्वेश्चन था वही फिगर सेम है। अभी नहीं भी दिए तो कुछ बात नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं, तुम्हारा दूसरा वैल्यू आएगा लेकिन क्वेश्चन फिर भी सही रहेगा। अभी इसका मैं बात कर रहा हूं। तो अभी हम बताए थे कि जो सिमेट्री लाइन का है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये हमारा होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर यानी कि जो एक्सिस है उसके अलोंग हम क्या करते हैं? इसको स्ट्रेच करेंगे। तो इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसा होगा भाई? तो यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, और फिर ये स्ट्रेच हो करके ऐसा हो जाएगा। नीचे हमारा ये है डी, ऐसा हो जाएगा। फिर ऊपर भी ऐसा चलेगा। क्या ऐसा बनेगा कि नहीं भाई? क्या रे, किसका किसका ऐसा बना था? इसको अलग करोगे, यहां से इसको हटाओगे, यानी कि इस लाइन, ये लाइन ऐसे आएगा, ये और ये एक साथ आएगा, जो कि ये वाला पोर्शन है। और ये जो हटेगा, ये वाला ये पोर्शन है, ये हमारा बीच में जो है वो तो रहेगा ही। तो बीच में जो है वो है हमारा, क्या है कि नहीं है? क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? सबका ऐसा आया था भाई। हम्म, क्या रे, सबका ऐसा आया था कि नहीं? नहीं, जो जो बनाए हो भाई उससे मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग का ऐसा आया था कि ऐसे ही हवा में बना दिए थे? जिस नहीं आया था तो इसमें क्या परेशानी है बताओ? ऐसा करने में क्या परेशानी है? हम बताए थे कि पहले हम एक्सिस को डिसाइड करते हैं, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर इमेज जिसको कह सकते हो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको ये भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री होता, लेकिन जो जिसके क्रॉस हमें निकालना है उसको हम नहीं करते, उसके अलावा दूसरा देखेंगे। तो हम अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कर देते हैं तो हो जाता है। तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट देखेंगे कि वायर का एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। अब हम बोले कि जंक्शन जहां पे होगा उस पे जंक्शन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो जंक्शन कहाँ पे है? तो जंक्शन केवल और केवल यहीं पे है भाई। अरे कौन इतना नॉइज कर रहा है भाई? माइक ऑफ करके बातचीत करो ना। ये घर का कहानी यहाँ पे क्यों सुना रहे हो? तो जंक्शन को जब हम हटाएंगे तो बताए थे कि जो हम एक्सिस माने हैं, यानी कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री हम निकाले थे उसके परपेंडिकुलर
उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा ना। ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री था तो इसका परपेंडिकुलर यही होगा ना भाई। तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि यहां से क्या करेंगे हम, इधर जंक्शन ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे इंड पॉइंट को। तो कहता है कि ये वाला जो देखो, ये इसको हम रिमूव करके ये लाए, और ये वाला जो पार्ट था उसको रिमूव करके ये बनाए, और ये जो हमारा सीधा है वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। सारा जंक्शन खत्म हो गया कि नहीं। क्या अब इस पे अगर तुम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो अब क्या यहाँ पे कहीं पे भी जंक्शन है क्या, कहीं पे जंक्शन है क्या, नहीं है। अब तो इसको निकालना बेहद आसान है ना भाई। पहले जैसे देखो ये आर है, आर है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसका 2r होगा, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 2r। ठीक, अभी फिर ये देखो यहां से इस दोनों को पहले काम करोगे, क्योंकि यहां से ब्रांचिंग हो गया तो इसका भी आर आर का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2r। अब इधर जो जुड़ा हुआ है उसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इधर भी जो जुड़ा हुआ है ऐसे ही रहने देते हैं। अब बीच वाला फिर r और r, बीच वाला भी फिर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये भी 2r होगा, ये r ही है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो जैसा इधर आएगा उसी तरह से फिर इधर आ जाएगा, ये भी 2r और r ऐसे ही रहेगा बाहर में। ये हमारा 2r होगा, ये r ही रहेगा, ये r रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2r होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं इक्विवेलेंट सर्किट, क्या रे बाबू, इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं। फिर अब क्या करोगे, इस 2r ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है कि नहीं। फिर ये 2r आपस में पैरेलल है, तो 2r का पैरेलल जब करोगे, दोनों को गुना करो, दोनों का सम से डिवाइड करोगे तो इस दोनों का वैल्यू इक्विवेलेंट r आएगा, इसका भी इक्विवेलेंट r आएगा। तो अब हम जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये तो हमारा r रहेगा, इस दोनों का वैल्यू r हो गया और ये r, तो ये तीनों क्या होगा, एक लाइन में होगा। एक r हुआ, एक r हुआ, तीसरा r होगा, ऐसा। तो r और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा r, और ये बीच वाला 2r है, बीच वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा भाई। तो बीच वाला कितना है, ये 2r ही रहेगा, ये हमारा r है, r है। फिर सिमिलर देखो इसका भी इधर भी होगा, ये 2r और 2r मिलके क्या बनेगा, r बनेगा। तो फिर ये r इस दोनों के बदले r हो जाएगा और इसका r होगा। तो उधर भी सिचुएशन यहाँ पे भी r, क्या ऐसा होगा कि नहीं, इधर कहीं d पॉइंट है, इधर कहीं c पॉइंट है, क्या ऐसा होगा कि नहीं। अब तुम देखोगे तो पहले ये तीनों सीरीज में है, इसका 3r हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में है, इसका 3r हो जाएगा। तो अब कॉम्बिनेशन हमारा कैसा होगा भाई, तो इधर हो जाएगा 3r, इधर हो जाएगा 2r और इधर फिर से हो जाएगा 3r, इसका भी r सीरीज में है, 3r हो जाएगा। अब उसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे क्या, फाइनल जो हमारा आया है इसका निकाल लोगे क्या, क्या रे बाबू, कोई नहीं निकाल पाएगा। कितना होगा इसका, तो इसका 1/r इक्विवेलेंट अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 1/3r प्लस 1/2r प्लस 1/3r। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6r होगा, यहाँ पे 3r है तो यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 2 होगा, 1/r इक्विवेलेंट। तो 3 2 5 2 7, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/7r। किसका किसका आया है, 6/7r किसका किसका है, अभी भी नहीं आया था। इसका r इक्विवेलेंट हमारा होगा, यानी कि r क्रॉस cd अगर हम लिखें तो कितना होगा, 6/7r। अभी बताओ जो जो बोला था कि बना लिए फर्स्ट, किसका किसका आंसर आया था, ये
क्या रे बुआ, कोई ऐसा है वीर योद्धा? नहीं, कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी नहीं बना होगा तब फिर तुम लोग से। सेकंड बनाए हो? हाँ, सेकंड बनाए। अच्छा, चलो इसका जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए जल्दी से ले लो बाबू, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो? अगर जिससे जरूरत है, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। क्या आगे बढ़ा जाए? हम्म, टाइम जैसा होगा बताना, हमें टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखना। दूसरा फिगर देखो बनाते हैं। क्या यही फिगर था? पॉइंट जो भी अपना होगा, इधर ए होगा इधर बी, और भी कुछ था इसमें? क्या ये इतना ही था? इतना ही था। तो किसका किसका बना है ये क्वेश्चन बताओ। और कितना आया है? 8r/7। और किसी का? नहीं, सब कमाल करते हो। देखो अभी यहाँ पे मिरर कहाँ पे रखोगे भाई? तो ये तो हमारा इसके अक्रॉस तो निकालना है, इसमें ऐसे भी मिरर नहीं रखा जा सकता है। तो मिरर कहाँ पे रखोगे? तो अभी ये रेसिस्टर हमारा अगर यहाँ पे मिरर रखा जाए, नहीं, ये हमारा मिरर है या लाइन ऑफ सिमेट्री जो कह सकते हो इसको, मिरर कहो या लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे मिरर रखोगे तो इधर भी आधा आधा होना चाहिए, मतलब गड़बड़ बना है ना। अब लग रहा होगा आधा आधा हो रहा है। तो यहाँ के इधर जैसा है, सेम सिचुएशन ऐसा है कि नहीं इधर? क्या रे बाबू, इसका इमेज ये बनाएगा, इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, और इधर आधा का इमेज ये बनेगा। मिरर इमेज का मतलब तो यही होता है। यानी कि मिरर इमेज जब हमें बन गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया, तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे देखेंगे कि जंक्शन कहाँ पे है। तो जंक्शन एक यहाँ पे है, यहाँ पे तो जंक्शन है नहीं, क्योंकि वहां तो दो, एक तरफ से आया एक तरफ से चला गया। तो जंक्शन जहां पे है उसको क्या करना है, उस जंक्शन को हमें खोल देना है। क्या यही करते हो ना?
तो जंक्शन को हमें खोलना है भाई, तो क्या करेंगे, कैसे खोलोगे? तो हम बताए थे कि जो हम एक्सिस लिए हैं, यानी ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, जंक्शन को खोलेंगे। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये है, तो जंक्शन ऐसे ही खुलेगा। यानी कि अब इधर तो कुछ है ही नहीं, हाफ ही बना है, अगर इधर भी ऐसा अदर हाफ होता तो ये इधर खुलता, तो केवल ये जंक्शन यहां से उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंट फिगर अगर अब यहां पे बनाते हैं हम, क्या है बाबू, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? जंक्शन जो यहाँ पे हमारा था उसको क्या करेंगे, हम उसको खोल देंगे। कैसे भाई? तो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री जो था उसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, हम उसको खोल देंगे। क्या ऐसा किसी को समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब तो भाई सबका वैल्यू अगर आर दिया हुआ है, तो पहले क्या करोगे, तो पहले देखो कि ये दोनों क्या है, हमारा जो ब्रांचिंग है, इस दोनों को पहले हम सीरीज में है, इसको इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा भाई, तो नीचे ऐसा रहेगा, ऊपर क्या होगा, ये तो आर चलेगा, ये आर चलेगा, और इसका आर और आर का क्या होगा वैल्यू, यहाँ पे 2r हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r, ये r ही रहेगा अभी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू? और फिर इधर क्या होगा, ऐसा होगा, इसका भी वैल्यू कितना है, r है, r है और r है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कुछ परेशानी है भाई? नहीं। अभी यहाँ पे देखोगे ये 2r है और ये r है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकालना होगा, क्योंकि ये हमें पैरेलल में दिख रहा है। तो 2r और r का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इसका हम बताए थे कि दोनों को प्रोडक्ट करो और दोनों को सम करो, तो नीचे 3r, तो r से r गया, यानी कि 2/3r है ना। तो अब इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो क्या होगा भाई, एक रेसिस्टेंस होगा, इस दोनों के बदले कितना हो जाएगा, 2/3r हो जाएगा, और ये r तो है ही अपना, ऐसा सिचुएशन। और नीचे क्या होगा, नीचे 2r है केवल, क्या यही होगा ना भाई, नीचे 2r है, ये भी r, ये भी r है, और ये कितना है, 2/3r। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तो बहुत आसान है भाई, ये ऊपर का सबका सब सीरीज में है, इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, r+ 2/3r कितना आएगा? नहीं जुड़ पा रहा है क्या तुम लोग से? नीचे का तो r+r सीधा सीधा 2r हो जाएगा, ऊपर का r+r 2r, 2r + 2r/3 कितना हो जाएगा, 8r/3, 8r/3। अभी फिर से ये दोनों पैरेलल में है भाई, तो इसका r इक्विवेलेंट अगर हमें चाहिए तो क्या करोगे, दोनों को प्रोडक्ट करो, तो 8r/3 इंटू 2r, और दोनों को क्या करो, सम करो, कितना आएगा वैल्यू, कितना आएगा? सबका आया है इतना आंसर? नीचे कितना आएगा भाई, 3 6, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 16/3r², और नीचे कितना हो जाएगा भाई, 6, 14/3r। तो r से r गया, 3 से 3 गया, ये 8 बार में कटा, ये 7 बार में कटा, तो r इक्विवेलेंट जो हमारा a और b के बीच आएगा
तो आर बिटवीन ए एंड बी वो कितना आया है 8/7 आर। क्या ऐसा आया है किसी का? तब तो ठीक है, बना लिए हो क्या। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको जिसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो। टाइम भी हो रहा है क्या? टाइम हो रहा है क्या बाबू? अरे कितना मिनट हुआ है? 10 मिनट अभी बाकी है। नहीं चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? मिटा दो इसको। तीसरा प्रॉब्लम क्या था भाई? वो सर्कल वाला था नहीं? सर्कल वाला प्रॉब्लम था। इसमें बताना क्या क्या है। क्या यही था क्या? इधर पॉइंट ए था हमारा और यहाँ पे पॉइंट बी था कहीं। फिगर यही है, एक बार कंफर्म करो। हाँ तो इसमें क्या परेशानी हो गया बताओ। कहाँ पे मिरर रखोगे बताओ? कहाँ पे रखना चाहिए मिरर? ऊपर और साइड में? मतलब ऐसे? 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 क्या आदमी हो भाई। ऐसे अगर तुम लोगे तो इसका ये जो एंड पॉइंट दिख रहा है इधर भी एंड पॉइंट होना चाहिए था ना। ये और ये देखो, इसका मिरर हम कहां पे रखेंगे? तो मिरर हम यहां पे रखेंगे। रख सकते हैं यहां पे क्या? मिरर रखने का मतलब क्या है कि उस लाइन के अलोंग दोनों को फोल्ड करो भाई। तो फोल्ड करोगे तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। यानी कि इसको जब फोल्ड करोगे तो ये इस पे आ जाएगा, ये तो इसका अपना जगह पे होगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा और ये अपना आधा से यहां मुड़ जाएगा। मिरर इमेज का मतलब यही हुआ कि ये जितना लाइन जो मिरर में पढ़ोगे प्लेन मिरर में कि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज भी बनता है। क्या ऐसा है कि नहीं? तो इस पॉइंट के ये इतना पास है, ये इतना पास है, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा और ये तो हाफ हाफ है। तो हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? या इसको कह सकते हो मिरर यहाँ पे है ये और लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या इस किसको समझ में नहीं आया इसका? आप बना सकते। कहां पे इसके अपोजिट रखना, ऐसे रखना चाह रहे थे? ये वाला तुम कह रहे हो? हाँ महामूर्ख आदमी है यार। तो मिरर के अदर हाफ में ये दोनों टर्मिनल है क्या? उधर टर्मिनल है? मिरर इमेज का मतलब एग्जैक्टली सेम बनता है ना। मिरर इमेज अगर यहां पे ऐसे रखोगे तो उसको इस पे लाओगे तो इसको इसको कवर करेगा, लेकिन इसको कौन कवर करेगा? ऐसा क्या इधर भी कुछ रहता तब ना भाई? ऐसा यहां रहता तब तो कवर कर लेता, टर्मिनल रहता तब ना। है क्या? ये नहीं हो सकता है।
क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री पता चल गया तो अब तो निकाल सकते हो वैल्यू। क्या अब निकल सकता है तुम लोग से? टाइम हो गया बाबू? अरे एक बार सब लोग काट करके ज्वाइन करो तो फटाक से। तो फोन लीजिए। चलो अब सुनो, ये तो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया भाई। अभी लाइन ऑफ सिमेट्री पे देखोगे कि पॉइंट हमारा क्या क्या है जो सर्किट पे है, तो ये तीनों पॉइंट हैं। अभी ये तीनों पॉइंट में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तो जंक्शन नहीं है, क्योंकि इधर से मान लेते करंट आएगा तो इधर चला जाएगा। जंक्शन के लिए हमें कितना रास्ता चाहिए भाई? मिनिमम 3 चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे कितना रास्ता है? 4। तो ये जंक्शन है हमारा भाई। तो ओपन भी क्या होगा? इसी को ओपन करना होगा, नहीं? जंक्शन को ओपन करते हैं ना। और हम बताए हैं कि जंक्शन ओपन का सिस्टम क्या है भाई। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये है, ऐसा ही है ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का परपेंडिकुलर जो होगा, ये हमारा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री के देख लेता हूं क्या होता है ना। अब तो बनाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसके अलोंग हम खोलते हैं भाई। अब तुम यहां पे सोचोगे कि यहाँ पे ए बी, बी तो यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे है, तो एक्सिस यहाँ पे नहीं देखोगे कि किसके अलोंग निकालना है। हम बताए हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा उसका परपेंडिकुलर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमारा ये है तो उसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? समथिंग ये लाइन होगा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? अगर ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर को हम यहाँ पे रखे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? यानी कि जंक्शन जब खुलेगा तो किसके अलोंग खुलेगा? इसके अलोंग खुलेगा। यानी कि ये वाला पोर्शन इधर खुलेगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा? उधर खुलेगा। इस लाइन के इधर जो है इधर चला आएगा, इस लाइन के जो उधर है वो उधर चला जाएगा। तो फिगर देखो कैसा कुछ बनेगा। ये पॉइंट हमारा ए है, पॉइंट हमारा बी है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, इस फिगर में कुछ दिक्कत है? इस जंक्शन को हम क्या किए, यहां से ओपन किए तो ये दोनों एक साथ आएगा तो ये दोनों एक साथ है, फिर ये दोनों एक साथ जाएगा तो ये दोनों एक साथ है। अभी कोई परेशानी है अब इसको सॉल्व करने में? तो पहले इस आर और आर को देखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2r। क्या होगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा है उस बोल भी सकते हो, है ना। इसका आर और सब सारा रेसिस्टेंस आर वैल्यू का ही है, तो ये आर और आर मिलकर कितना हुआ? 2r। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर इसका भी आर आर, इसका भी 2r हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो देखो क्या होगा भाई। इसको आर और आर से 2r जो आता है इसको हम ऐसा बना देते हैं सीधा सीधा। इसका वैल्यू कितना है? 2r है, ये हमारा r है। फिर इधर जो है अपना ये तो r है, इधर भी जो है ये भी r है, ये r है, और इस r और r का वैल्यू कितना होगा? 2r होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? हमारा पॉइंट हमारा किधर रह जाएगा? ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे, उसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ये सब तो आर आर ही है।
आप देखोगे क्या है कि ये पहले 2r है और ये r है, ये दोनों आपस में पैरेलल में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। सिमिलरली ये 2r और r, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है तो ये पैरेलल में दिख रहा होगा। तो अगर उस दोनों को निकालोगे 2r और r का इक्विवेलेंट कितना होगा? 2r स्क्वायर बाई 3r, सम करोगे तो 2/3r है ना, 2/3r या 2r/3 जो बोलो। तो अब फिर उसका सर्किट अगर हम बनाते हैं तो इस दोनों का भी 2r/3 होगा। तो अगर यहाँ पे लिखोगे a होगा पॉइंट और b, तो a और b के बीच में जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 2/3r। फिर ऊपर चलेगा, इधर कौन सा है भाई? तो इधर क्या होगा, इस r को हम लिखते हैं तो ये हमारा r होगा। फिर इस दोनों के बदले क्या हो जाएगा? इस दोनों के बदले 2/3r हुआ। और उसके बाद फिर से ये r है तो हम इस फिर से r को ऐसे लिख दिए, यहाँ पे एक साथ कर दिए और इसको ऐसे जोड़ देते हैं। वायर से तो हम कैसे भी जोड़ सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? इसको ऐसा ही फिगर घुमा के भी बना सकते थे, हम सीधा सीधा बना दिए। अब यहाँ पे ये तीनों तुम्हें सीरीज में दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से करंट चला, दो ब्रांच हुआ, तो ये वाला आपस में सीरीज में होगा और ये आपस में पैरेलल में होगा। तो r और 2/3r का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? अरे सबको जोड़ दो ना सीधा सीधा भाई। 8r/3, हाँ 8r/3 होगा, यही ना। यहाँ पे बी पॉइंट है। इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो उधर क्या हो जाएगा भाई, ऐसा बना देते हैं सीधा सीधा। बी हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब ए यहाँ पे ले लेते हैं। ऊपर कितना हो गया? 8r/3, या इसको हम लिखते हैं 8/3r। और नीचे कितना है यहाँ पे? 2/3r। क्या कोई दिक्कत है? अब इस दोनों का, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है? क्या रे बाबू, इसका तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? तो 8 10r 10r भाई, इसका प्रोडक्ट अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 16/9r² प्रोडक्ट होगा। नीचे सम करोगे तो कितना होगा? 8 तो 10r/3, तो 10/3r। r से एक r चला जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये 8 से 2 बार जाएगा, और ये 5 से, तो ये 3 भी नीचे जाएगा, 5 भी नीचे, यानी कि 8/15r आएगा। क्या किसका किसका आया है? तो 8/15r होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सिमेट्रिक मेथड से बनाना सीखे, कुछ तो सीखे होगे भाई, कि कुछ भी नहीं सीखे? यार बउआ, कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे हो?